सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। सो बढ़िया होंगे सभी के सभी बच्चे। सो आई होप आप लोगों ने ये जो थंबनेल है वो आपने देखा होगा और सभी बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में देख ली होंगी। और जिन भी बच्चों को अभी तक ये चीजें समझ नहीं आई हैं कि सर स्पॉट राउंड में कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, हर एक चीज मेरे भाई डिटेल में बताने जा रहा हूं। हर एक चीज, हर एक पेज, हर एक लाइन समझाऊंगा कि क्या क्या डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू ने बोला है, कैसे आपको कौन बच्चा इसमें एलिजिबल है, कौन जा सकता है, कौन स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या जिन बच्चों ने पहले की एडमिशन ले रखी है क्या वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब बताऊंगा। चिंता करने वाली बात नहीं है, समझने की बात करना, सिर्फ ध्यान देना और ध्यान से सोचना, समझना क्या बोल रहा हूं मैं। और अगर नहीं समझ आएगा दोबारा एक बार रिपीट करना। इससे ज्यादा डिटेल में हर एक लाइन कोई तुम्हें नहीं समझाने वाला है। यूट्यूब पे जाकर देख लो, जितने भी बच्चों ने ये देखी होगी उनको पता होगा। और देखो मेरे भाई, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। रीजन इसके पीछे ये है कि जो भी बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, उन सभी बच्चों को पता है कि सर जो है वो रिप्लाई जरूर करते हैं। आपके हर एक कमेंट का, हर एक मैसेज का मैंने रिप्लाई किया होगा, जरूर किया होगा, और आप लोगों को ये पता है। ये अब आपको भी डिपेंड करता है कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, अगर आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा है, पैसे नहीं देने पड़ रहे, फ्री में आपके डाउट्स मैं ले रहा हूं। वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को पूछो, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सर बहुत सारे बंदे ऐसे कह रहे थे, देखो मैं उसका नाम भी, किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहां पर। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर, बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं स्पॉट राउंड 21 को स्टार्ट होगा। भाई देखो मेरी बात समझो, 21 को ही स्पॉट राउंड स्टार्ट होना था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसके पीछे मैं जबरदस्ती अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं कि स्पॉट राउंड 21 से स्टार्ट होना था या 23 से स्टार्ट हुआ। डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसे एक्शन ले रही है। उसने देखो यहां पर ये स्पॉट राउंड की एडमिशंस के बारे में पूरा प्रोसेस है। आई नो कि आप लोगों को ये सब चीजें पता होंगी। अब मेरे बात समझना, ये जब नोटिस आया था तो इस नोटिस के अंदर यहां क्या लिखा है, यहां पर स्पॉट राउंड के बारे में क्या लिखा है, यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ भाई। क्या ये स्पॉट राउंड नहीं है 7th वाला? क्या ये 7th वाला स्पॉट राउंड नहीं है क्या? आप मुझे बताओ। ये स्पॉट राउंड के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी है मेरे भाई। स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट्स कब होनी थी? 21 से लेकर 25 तक होनी थी। और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि हां, कोई कह रहा है कि 21 को होनी है, कोई 21 को नहीं होनी है, 23 को होनी थी। अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं हर एक चीज डिटेल में डेट्स के साथ दे रहा हूं। हाँ, एक वीडियो में मैंने 18 बोला था, पर मैंने उसको करेक्ट भी किया था। बहुत सारे बच्चों को बताया भी था कि 21 को ओपन होगा। जो भी बच्चा मुझे कमेंट करता है सबको पता है ये चीज कि सर मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई देते हैं। ठीक है, सो अब आप याद रखना कि यहां से स्पॉट राउंड की एडमिशन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है या हो गई है। 23 तारीख को स्टार्ट होनी थी, आज 24 तारीख है। कल का ये जो अलॉटमेंट की लिस्ट है वो कल की आई हुई है। क्या प्रोसेस है उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। अब आप मेरी भाई बात समझना, हर एक चीज को डिटेल में मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान से देखते जाओ, मैं आपको बताता जाता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आई होंगी। तो सबसे पहले ये यही कह रहे हैं कि वॉक इन प्रोग्राम्स, जस्ट वेट, हाँ ये पहला पेज है, ये पहला पेज है, वो एक्चुअली मुझे लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट पेज है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जब भी जो हमारी अभी का नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर उन्होंने बोला कि राउंड वन और राउंड 2 जो था, राउंड 1 एंड राउंड 2 की जो अलॉटमेंट लिस्ट थी वो आ चुकी है, उसकी डेट जो थी वो आ चुकी है। उसके अंदर जो स्पॉट राउंड, ये देखो, उसको बाद में उन्होंने एक्सटेंड भी किया, जो कि 23 तारीख तक एक्सटेंड किया था राउंड 1 राउंड 2 के लिए। फिर उसके बाद स्पॉट राउंड की लिस्ट आई। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर स्पॉट राउंड के लिए आपने 21 के लिए बोला था तो वो 23 को क्यों आई है? मेरे भाई, अगर आपने डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू की जो वीडियो आई है, उनकी जो वीडियो आई, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आया होगा कि उन्होंने ये कहा है कि 21 तारीख को, देखो उन्होंने डेट्स मेंशन नहीं करी है, उन्होंने ये बोला है कि हमने एक विंडो ऐसी रखी थी कि अगर जो भी बच्चे उसका नीट का एग्जाम दे रहे हैं, नीट के एग्जाम के बाद जो भी बच्चों ने एडमिशन नहीं करा पाए या जिनको पता है कि हाँ भाई हमें वहां पर कंफर्म नहीं है कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, पर हमको एक विंडो रखनी है कि जिसके बाद अगर नीट में हमारे स्कोर्स नहीं बन पा रहे हैं तो हमें एडमिशन तो करानी है, साल वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने एक विंडो बनाई कि 21 तारीख को जो हमारा संडे आ रहा था, और संडे वाले दिन वो विंडो नहीं ओपन कर सकते थे बिकॉज उस दिन नीट का एग्जाम था, तो उन्होंने एक दिन का गैप लेकर 23 को जो है वो जो स्टार्ट करी है। अब इसके पीछे ना रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई 21 को उन्होंने दिया था और 21 को इसे शुरू करना चाहिए था, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हर चीज का प्रोसेस होता है। तो 23 को उन्होंने स्टार्ट किया है, 23 को स्पॉट राउंड जो है वो क्लियर करके आया है। अब स्पॉट राउंड में सबसे अच्छी चीज ये हुई है मेरे भाई, आपको याद रखना है, स्पॉट राउंड जो इस बार हमारा हो रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा
दो चीजों में मैं इसको बांटूंगा, याद रखना। स्पॉट राउंड को मैं दो चीजों में बांटूंगा। एक तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से एडमिशन करा रखा है, ठीक है, जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है, जिनको पता है कि एडमिशन हो रहे थे, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है भाई। इनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, याद रहेगा, ये इनके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी आए हैं, न्यूली रजिस्टर होंगे, जो बच्चे न्यूली रजिस्टर होंगे मेरे भाई, उनके लिए गोल्डन चांस नहीं है। उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा, याद रखना इस चीज को। मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा। बहुत डिटेल में चीजें बताऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। तुम ये मत सोचना कि सर इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज लाइन में डिस्कस करूंगा। देखो, पूरा टाइम लगा के तुम्हारे लिए हाईलाइट की हैं चीजें। अब आप देखो, इसने बोला कि सर स्पॉट राउंड के अंदर और क्या चीजें हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा सा कोशिश करूं तुम्हारे लिए, अगर ये पढ़ा जा रहा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर देखना, स्पॉट राउंड की अगर मैं बात करता हूं, स्पॉट राउंड, अगेन अगर हम स्पॉट राउंड की बात करें, मैं कलर चेंज करता हूं बिकॉज येलो हो जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, स्पॉट राउंड अगर हम दूसरी बार, मैं दोबारा चीज बता रहा हूं, इन्होंने इस बार जो डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू है, उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छी चीज की है। इन्होंने एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2 रखा है। एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2 रखा है, ठीक है। एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2, इसको हम एनेक्शर ए और एनेक्शर वी बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअली में यही है ए और बी। अब ए और बी किसके लिए है सर? ए और बी में क्या चीज है, क्या नहीं है, आपको पता नहीं होगा शायद। एनेक्शर ए के अंदर अब आपके पास चांस है कि आप वॉक इन एडमिशन करा सकते हो। वॉक इन एडमिशन इसके अंदर हो रही हैं। सर व्हाट इज वॉक इन एडमिशन? वॉक इन एडमिशन का मतलब है कि आप जाओ, कॉलेज जाकर एडमिशन कराओ। आप जाओ, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन करानी है उस कॉलेज में जाओ और वहां पे जाकर एडमिशन करा लो। इसके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या सर जाते ही मिल जाएगी? नहीं, उसके पीछे कारण है, मैं बताऊंगा अभी आपको। और उसके बाद उन्होंने एक एनेक्शर बी रखा हुआ है, इसके अंदर उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट रखी है, जैसे राउंड 1 में हो रहा था। प्रेफरेंस लिस्ट इसके अंदर रखी हुई है, जैसे राउंड 1 राउंड 2 में हुआ था, वैसा ही सेम इसके अंदर भी रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर अगर वॉक इन रखा था तो सर सभी कॉलेजेस के लिए रख लेते, कुछ कॉलेजेस के लिए वॉक इन क्यों रखा और कुछ कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्यों रखी? कोई नहीं बता रहा होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, डिटेल में चीजें बताने वाला हूं। यहां पर देखो, वॉक इन एडमिशन इसलिए रखी गई हैं जिन कॉलेजेस के अंदर या जिन कोर्सेज के अंदर बच्चों के एडमिशंस बहुत कम हुए हैं, और जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होंगे जिसके अंदर बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, उनके लिए ओपन रखा है, भाई जाओ एडमिशन करा लो, ठीक है ना, उनमें जरूरत नहीं है। पर जिनमें प्रेफरेंस लिस्ट की बात हो रही है, उसका क्या कारण है सर? प्रेफरेंस लिस्ट बच्चे वहां यूज हो रही है जिन कॉलेजेस के अंदर, जिन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ज्यादा लिए जा रहे हैं। अब कोई भी बंदा वहां पर जाएगा जिसके मार्क्स भी कम है, मेरिट लिस्ट कम आ रही है, तो उसको एडमिशन मिल सकता है उसके अंदर। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि जो भी 10+2 का, जो भी आपका 12th क्लास का मेरिट बन रहा है, उसके बेसिस पे एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे जिसके अंदर एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं, वो कोर्सेज मिलेंगे जिसके अंदर एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। अब यहां पर मेरिट लिस्ट काम करती है। अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू वो कॉलेज मिल सकता है जो आपको कॉलेज चाहिए। बात समझ रहे हो? लेकिन यहां पर आप कोई भी कॉलेज में जाकर एडमिशन करा सकते हो वॉक इन के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें वो कोर्सेज नहीं होंगे जो कोर्सेज इंपॉर्टेंट, लेट सपोज जैसे डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू ने यही कहा हुआ है कि जो जैसे कॉलेज जो बच्चे ज्योग्राफी में ले रहे हैं या फिर जो बच्चे बहुत ज्यादा जूलॉजी में ले रहे हैं, जियोलॉजी में ले रहे हैं, ये कोर्सेज के अंदर एडमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा एडमिशन भर के इसके अंदर हो रही है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर उसके अंदर सारी एडमिशन उसी में चली जाएंगी तो बाकी कोर्सेज खाली रह जाएंगे। तो बाकी कोर्सेज के लिए ओपन रखा है, इन कोर्सेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखा हुआ है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं इस प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू अगर जाएं तो सिर्फ मेरिट वाले बच्चे को ही एडमिशन मिले उस कोर्स के अंदर, बिलो मेरिट वाले को नहीं मिले। बात समझे? और बिलो मेरिट वालों को नहीं मिलना भी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज उन बच्चों ने क्लास 12th में उतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी उन बच्चों ने करी है। बात समझ रहे हो ना? तो दैट्स वाई वॉक इन एडमिशन यहां पर वो होगा और यहां पर प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। तो एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2 के बारे में यहां पर बात हुई है। अब सर बात यह है कि एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 तो आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले एडमिशन की बात अगर हम करें तो 23 तारीख से ये एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 23 से लेकर 26 तारीख तक ये एडमिशन चलेंगे। बात समझ रहे हो? इसके अंदर हर एक बच्चा फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। जो भी बच्चा जिसने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है
उसकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसके अंदर होगी 23 से लेकर 26 तक। अच्छा सर, कुछ डाउट्स ये हैं कि जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्या हमें उनको दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं, आपका वही कंसिडर कर दिया जाएगा जो आपने पहले बनाया था। अब देखो, आप ट्राई भी मत करना इस चीज को लेकर कि हाँ भाई हम सर नया फ्रेश करके ट्राई करते हैं ना, क्या टेंशन, नहीं होगा ही नहीं, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो आईडी क्रिएट होती है और उसी आईडी के थ्रू काम चलता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है, ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स, जैसे कि फ्रेश एस्पिरेंट जो पहली बार यहां पे एडमिशन कराने जा रहे हैं सॉरी, कैंडिडेट सीकिंग वॉक इन एडमिशन, जहां पर बच्चे जो वॉक इन करने के लिए जाना चाहते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करानी है। अब ये मत सोचना कि वॉक इन वालों को सर सीधा मुंह उठा के अपने डॉक्यूमेंट उठाने और जाके सीधा कॉलेज चले जाना और 2 बाई एडमिशन, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी 200 रुपया शायद, वो आपको भरनी है, उसके बाद आपको कॉलेज जाना है। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन अर्लियर राउंड्स हु विश टू अपग्रेड, और यहां पर उन बच्चों को भी अलाउड है जिन बच्चों ने राउंड 1 एंड राउंड 2 में एडमिशन कराया था, और राउंड 1 एंड राउंड 2 की एडमिशंस के अंदर उन बच्चों को वो कॉलेज नहीं पसंद आया जो उन्होंने लिया था। बिकॉज बहुत कारण की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है कि उन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन कराया होगा वो कॉलेज उनको नहीं चाहिए, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो उनका मनपसंद कॉलेज था, उनका फेवरेबल कॉलेज था, वो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रह गया और उनको अनफेवरेट कॉलेज जो था प्रेफरेंस ऊपर उन्होंने गलती से भर दी थी, उनको वही मिल गया, तो वो यहां पर चेंज करा सकते हैं। बात समझे? ओके। फिर वॉक इन एडमिशंस के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है अपने कॉलेज में जाकर। ठीक है, और वो कब होगी भाई? वो आपकी होंगी 25 तारीख से, याद रखेंगे बच्चे, 25 से लेकर 2 तारीख तक, 25 से लेकर 2 तारीख तक आपके वॉक इन एडमिशंस हो रहे हैं। आप जाओ, 25 तारीख के बाद आप वॉक इन एडमिशंस के लिए जा सकते हो। ठीक है भाई, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, आज, कल से आप जा सकते हो, कल आप जाओ। आज 24 तारीख है, मैंने कल ये वीडियो क्यों नहीं बनाई? बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि आपके पास मिस इंफॉर्मेशन पहुंचे। इंफॉर्मेशन आते ही इंफॉर्मेशन परोसना अलग चीज है, ठीक है, लेकिन डिटेल में हर एक चीज समझाना बहुत अलग चीज है। बात समझना इस चीज को। लास्ट डेट कब है भाई? आप ऑनलाइन फी कब सबमिट करा सकते हो अपनी? दैट इज कॉल्ड 1 तारीख आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपको सारी की सारी जो एडमिशन है अपनी कंफर्म करानी पड़ेंगी। सर आपने बोला कि सर 23 से लेकर 26 के बीच में हम स्पॉट राउंड के लिए एडमिशन करा रहे हैं, कहां पर? प्रेफरेंस लिस्ट में। क्या सर हम वॉक इन में भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में भी अपना भर सकते हो और उसके बाद उसके साथ आप वॉक इन भी जा सकते हो। अब यहां पर अगर वॉक इन के अंदर आपने एडमिशन कराई और एडमिशन कराने के साथ आपने फीस सबमिट कराई, जो भी हुआ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया और आपकी एडमिशन पक्की हो गई, पर आपको यहां पर वो कॉलेज मिल गया जो आपको चाहिए था प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, तो आप यहां से स्विच कर सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। आपकी जो फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी, ये सब इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बोलता है कि फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की करनी पड़ेगी आपको 29 से 2 तारीख के बीच में। सब्सिक्वेंट राउंड का मतलब यह हुआ कि स्पॉट राउंड के बाद भी अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं या फिर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं किसी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर, बच्चे नहीं भर पाते हैं, तो उसके बाद फिर से राउंड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर होना होगा तो। अगर हो जाएगा काम इसी राउंड में तो वो नहीं किया जाएगा। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब 2 मिनट, वो पीछे रह गया पेज है ना, हाँ ये वाला। अब आ जाता है प्रोग्राम कैटेगराइजेशन। प्रोग्राम कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है सर? आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। इंटरव्यू मतलब वॉक इन इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, वॉक इन एडमिशंस के लिए आपको यहां पर वॉक इन एडमिशंस के लिए जाना पड़ेगा और सीट अलॉटमेंट प्रोग्राम्स भी यहां पर होंगे। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया कि आप दोनों काम के लिए जा सकते हो। ठीक है, राउंड 3 के लिए भी जा सकते हो और वॉक इन एडमिशंस के लिए भी जा सकते हो। प्रोग्राम विद सब्सटेंशियल, अब देखो एस्पिरेंट जो है यहां पर इंटरेस्टेड होंगे जो भी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी है मेरे भाई। उसके बाद देन यू शुड गो टू कॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद आप कॉलेज जाओ, वहां पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराओ, एडमिशन को पक्का करवाओ। ठीक है सर, समझ आ गई। उसके बाद राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, राउंड 3 क्या है? व्हाट इज राउंड 3 सर? व्हाट इज राउंड 3? यही है राउंड 3, दिस इज राउंड 3, यही तो है मेरे भाई राउंड 3। बात समझो ना, यही तो है राउंड 3। क्लियर है ना? चलो अब आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर राउंड 3 में क्या होगा, ये तो सर हमको समझ आ रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन करानी है पोर्टल पे। कहां करानी है बच्चे? पोर्टल पे। फिर उसके बाद कॉलेज जाना है एडमिशन कराने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, सीधी।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेंगी, इसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी भरने के लिए, जैसे राउंड 1 और राउंड 2 में मिली थी, चॉइस मिली थी। मगर इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो 10+2 के मेरिट पे होगा, 10+2 के मेरिट पे होगा, ठीक है। और वैकेंट सीट के मेरिट पे होगा। क्या वहां पर वैकेंट सीट्स हैं? अगर वैकेंट सीट्स होंगी तो आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी इसके लिए यही है। अब कह रहा है कि अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो पब्लिश कब होगी। अब देखो, मैंने आपको बोला कि ये कब कराना है आपको, 23 से लेकर 26 के बीच में ये प्रेफरेंस आप भर सकते हो। फिल प्रेफरेंस करो, क्या करो, फिल करो प्रेफरेंसेस। और इसका जो वो आएगा, रिजल्ट आएगा 29 को, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 29 को इसका रिजल्ट आएगा, याद रहेगा सब कुछ। 23 से लेकर 26 तक आपके पास फुल चांसेस हैं। उसके बाद 29 तारीख को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या सर, हम कॉलेज में एडमिशन कराने भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, जाओ, दोनों काम करो, दोनों काम करो, ठीक है, ओके। अब बोलता है कि स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चाहिए, कौन बंदा इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। सबसे पहला, कैंडिडेट हु हैव नॉट सिक्योर्ड एडमिशन इन एनी प्रीवियस एडमिशन राउंड, जिनको बच्चे राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर एडमिशन नहीं मिला था, यहां पे वो जा सकते हैं, पहला नंबर। कैंडिडेट हु वर अलॉटेड ए सीट इन अर्लियर राउंड्स बट डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, वो बच्चे, जो बच्चे पहले जब एडमिशन उनको मिला था वो फीस नहीं भर पाए किसी कारण की वजह से, ठीक है, नॉन डिपॉजिट एडमिशन फीस। और वो अपने डॉक्यूमेंट्स एडमिट नहीं करवा पाए वहां पर किसी कारण की वजह से। हो सकता है कि भाई बच्चा नहीं पहुंच पाया कॉलेज में, उसको नहीं पता चला, उसने फीस नहीं भरी, ठीक है। ये बच्चे भी यहां पर एलिजिबल है, वो भी इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, स्पॉट राउंड के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन द कॉलेज अर्लियर राउंड्स टू विच सीक एडमिशन इन अ डिफरेंट कॉलेज। अब ये वो बच्चे हैं जो बच्चों ने एडमिशन अपना किसी दूसरे कॉलेज में ले चुके हैं, पर अब उनको वो कॉलेज पसंद नहीं है, मतलब वो वहां नहीं जाना चाहते। उनके पास फुल चांसेस हैं कि वो दूसरे किसी कॉलेज में जाएं और वहां पर जाकर एडमिशन ले लें, ठीक है। तो अब ये बच्चे भी, वो भी एलिजिबल हैं, जिनको भी राउंड 1 राउंड 2 में एडमिशन मिल चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। अब वो बच्चे अगर चाहते हैं कि सर हमको ये कॉलेज पसंद नहीं है, हमको दूसरे कॉलेज में जाना है, जो भी हमारा कॉलेज है, बहुत सारे बच्चों की मेरे को क्वेरीज आती हैं कि सर हमको ये वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे दूसरे वाले में लेना है, तो वहां पर उनको ये यहां पर वो बच्चे भी अलाउड हैं, वो भी बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन। अब क्या हुआ होगा कि कभी कभी ना हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ठीक है। हमने वहां पर डेटा गलत डाल दिया, कुछ भी मार्क्स गलत डाल दिए, जिसकी वजह से हमारी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होता है या वो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो रिजेक्टेड वाले बच्चे थे उनको भी इस राउंड 1 एंड राउंड 2 की जो भी रिजेक्टेड बच्चे थे वो भी अलाउड हैं इसके अंदर, वो भी इसके अंदर अलाउड है, जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ था रिजेक्शन की वजह से। बस कौन बच्चे अलाउड नहीं है, जिन बच्चों ने इसके अंदर एडमिशन करवाया, जिनको एडमिशन फाइनली मिला और उन्होंने खुद कैंसिल करवाया, उन्होंने अपनी एडमिशन जो है वो खुद कैंसिल करवाई कॉलेज में जाकर कि भाई हमें ये नहीं करवानी है, हमें कहीं और एडमिशन लेना है, वो बच्चे यहां पर अलाउड नहीं है, ठीक है भाई। ये यहां पर मैंने रखा है, वो बच्चे यहां पर अलाउड नहीं है जिन्होंने अपनी एडमिशन को कैंसिल करवाया है, ठीक है। और हर एक बच्चे को ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, इसके बिना उसकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। क्लियर है मेरे भाई। अब आ जाओ तुम लोग राउंड 3 के डायरेक्ट सिस्टम अलॉटमेंट पे, कि राउंड 3 में अलॉटमेंट किस तरह से होगी। आपको याद रखना है कि राउंड 3 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, और इसी के थ्रू आपको क्या मिलेगी बच्चे, अलॉटमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी सर, इसी के थ्रू हमको अलॉटमेंट मिलने वाली है। पोर्टल कब ओपन हो रहा है सर इसका, अभी आपने बताया 23 से लेकर 26 जून तक इसका पोर्टल ओपन है। सर लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा, 29 जून को इसका बच्चे रिजल्ट आएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। और वो बच्चे भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, वो भी प्रेफरेंस भर सकते हैं जिनको राउंड 1 राउंड 2 के कॉलेजेस पसंद नहीं है और वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, ठीक है भाई। कैंडिडेट्स में व्यू वैकेंट सीट्स पोजीशंस, मतलब कि कैंडिडेट को वही सीट्स देखनी पड़ेंगी जो वैकेंट्स हैं, जिन्होंने एडमिशन फाइनल करा दिया उनकी सीट्स तो आपको नहीं दी जाएंगी, जो खाली है वो आपको मिल जाएंगी। द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज रेलेवेंट राउंड 3, कैंडिडेट प्रेफर ऑर्डर सब्जेक्ट टू मेरिट एंड सीट अवेलेबिलिटी। मतलब सर एडमिशन तो मिलेगा ना, हाँ बिल्कुल मिलेगा, पर एक शर्त है। शर्त क्या, कि आपके 10+2 एंड
सीट का मेरिट देखा जाएगा। अब मैं मेरिट किसको बोल रहा हूं सर? यहां पे सीट की अवेलेबिलिटी और 10+2 के मार्क्स, दीज आर कॉल्ड मेरिट्स हियर, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉलेज प्रोग्राम्स प्रेफरेंस। अब यहां पर जो बच्चा एडमिशन कराने जा रहा है उसके पास कोई लिमिट नहीं है कि हाँ भाई आप 2 ही कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो या 3 को कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, नहीं। जितने कॉलेज आपको प्रेफरेंस में भरने आप भरो, ठीक है। आप सभी कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस में भर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितने भर सकते हो उतने भरो। फिर आता है पब्लिकेशन ऑफ अलॉटमेंट लिस्ट। इस अलॉटमेंट लिस्ट की पब्लिकेशन किस तरह से होगी? तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, पब्लिकेशन 29 जून को इसका रिजल्ट आएगा भाई, 29 जून को इसका रिजल्ट आने वाला है। पोर्टल देखो, अलॉटेड कैंडिडेट शेड बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म देयर एडमिशन। अब वही बात है वापिस से, जिनका रिजल्ट आ गया उनको कंफर्म करनी पड़ेगी सीट, उनको अपनी कंफर्म करनी पड़ेगी सीट। सर सीट कंफर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला, सीट कंफर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए सर? 10th की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, बाकी तुम आधार कार्ड, ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें चाहिए होंगी, बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है भाई। अब आगे आ जाओ, मेयर सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस शैल नॉट गारंटी एडमिशन। कह रहा है कि सिर्फ आपने अगर प्रेफरेंस भरी है तो आपको लग रहा है कि मेरी एडमिशन अब पक्की हो गई है, ऐसा नहीं है। आपके प्रेफरेंस भरने के बाद आपको कॉलेज की फीस भी जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी, देन जाकर आपकी एडमिशन जो है वो फाइनल होगी। बात समझ आ गई? ठीक है। सिर्फ प्रेफरेंस भरने से आपकी एडमिशन गारंटी नहीं होगी, तो आपको सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, एडमिशन फीस जो है वो भरनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे कॉलेज जाकर, तब जाकर आपकी जो है वो कंफर्म होगी सीट। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन इन द कॉलेजेस आर सब्सिक्वेंटली अपग्रेडेड इन डिफरेंट कॉलेजेस। कह रहा है कि जिन भी बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेजेस मिल चुके हैं वो राउंड 3 के अंदर दोबारा से अपनी प्रेफरेंस को भर सकते हैं और अपने कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं, वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सर बात समझ आ गई हमको सर? ठीक है मेरे भाई, चलो अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें, अब तुम्हें पता होना चाहिए क्या कहानी चल रही है। अब देखो, अब आता है स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है। स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन आपको मैंने अभी बता दिया कि 23 से लेकर 26 में चल रही है, ठीक है। और इसमें आपको जब रजिस्ट्रेशन करानी है, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही बच्चे कराएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं करा रखी। रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपया फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये पैसे वापस नहीं होंगे। रिस्पॉन्स टू क्लैरिफाई रेजिज, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आपको मतलब वहां पर वेरिफिकेशन आपकी होगी, आपको पूछा जाएगा कि भाई रिस्पॉन्ड करो कि ये प्रॉब्लम क्यों है। रिस्पॉन्ड आपको गिवन टाइम के अंदर देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। मतलब जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बोला जाएगा तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर गलत आपने डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, तो वो आपको उसी के टाइम पे आपको पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप मतलब ये जो गलत डॉक्यूमेंट क्यों दे रखे हैं या क्या भी है, जो भी है। तो उस रिस्पॉन्ड को फुलफिल करने का काम यहां पर ये किया जाएगा, ठीक है। उस रिस्पॉन्ड को करने का काम ये आपको करना पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्ड। फ्रेश एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू विजिट द काउंसलिंग। अब देखो, जो भी बच्चे यहां पर फ्रेश एप्लीकेशन भर रहे हैं, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, यहां पर डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू ने यह भी बोला है कि आप लोग अपने आसपास के कॉलेजेस में जाओ और वहां जाकर आप अपनी एडमिशन को पक्का करवाओ, और वहां जाकर ही पूछो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों हमारी एडमिशन नहीं हो रही है या फिर क्या गड़बड़ हमें आ रही है। आप वहां पर जाकर कोई भी कंसर्न जो है वो ले सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप अपने आसपास के कॉलेजेस में जाओ, डिग्री कॉलेजेस में जाओ, वहां पर एक टीम होगी जो यही वेरिफिकेशन का काम कर रही होगी, वो आपकी हेल्प करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, क्या आपको चाहिए, क्या प्रोसेस आपका फॉलो होगा, ठीक है भाई। फिर उन्होंने बोला कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ए फ्रेश एप्लीकेशन। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको दोबारा से अप्लाई नहीं करना है इसके अंदर, वो वही चलेगा जो उन्होंने किया हुआ है। क्लियर है? चलो अब आता है वॉक इन एडमिशन का। ये तो मैंने बता दिया स्पॉट राउंड में क्या होगा। स्पॉट राउंड में वॉक इन एडमिशन में क्या होगा, बात वही है, वापिस से बता रहा हूं कि वॉक इन एडमिशन बच्चे आपके 25 से स्टार्ट हो रही हैं 2 जुलाई तक।
25 से स्टार्ट हो रही है, 2 जुलाई तक हो रही है स्टार्ट, ठीक है। ओके, अब आगे देखना, एडमिशन शैल बी मेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या है सर? यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब यहां पर यह है मेरे भाई, आपको याद रखना है कि जो बच्चा पहले एडमिशन लेने पहुंचेगा उसे एडमिशन पहले मिलेगी। अब सर गड़बड़ यह है कि सर अगर एक पहले ही दिन सारे बच्चे पहुंच जाएं तो क्या होगा? फिर वहां पर कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका मेरिट क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं। बात समझ रहे हो ना? फिर कॉलेज डिसाइड करेगा कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, 10+2 के बेसिस पे उसके मेरिट पे आपको एडमिशन मिलेगा, अगर सभी बच्चे उसी दिन पहुंच जाते हैं। सो कैंडिडेट डिजायरस टू वॉक इन एडमिशन मस्ट बी रजिस्टर। फिर बात वही आ गई कि अगर जो भी बच्चा वॉक इन एडमिशन कराने जा रहा है और उसने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी तो उसकी एडमिशन नहीं हो पाएगी वहां पर जाकर भी, ठीक है। वॉक इन, ओके, एडमिशन फी फॉर वॉक इन एडमिशन शैल बी पेड ऑनलाइन थ्रू द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल। तो जो भी आपको एडमिशन की फी जो पे करनी है यहां पर, वो आपकी वॉक इन एडमिशन की फीस भी जो है वो पोर्टल पे ही पे की जाएगी। वो कॉलेज में जाकर फीस सबमिट नहीं होगी। ये मत सोचना कि कॉलेज में जाएंगे वहां जाकर एडमिशन कराएंगे तो वहीं पर फीस देनी है, नहीं, फीस आपकी पोर्टल पे ही जमा होगी, ये लिखा हुआ है, देख लो, बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं। एडमिशन फी फॉर वॉक इन एडमिशन शैल बी पेड ऑनलाइन थ्रू द सेंट्रलाइज पोर्टल। बात समझ आ गई? ओके। कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैंने बता दिया आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इनकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना भाई साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बोल रहा है जो भी बच्चे स्पॉट राउंड एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो वॉक इन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बच्चा वॉक इन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसको वो अपना कॉलेज जो उसने लिया, जो भी जहां पर उसने एडमिशन कराई, अगर उसका बेटर प्रेफरेंस राउंड 3 में मिल जाता है, उसको प्रेफरेंस के टाइम पे जब 29 को लिस्ट आएगी तो वो अपनी एडमिशन को स्विच भी करा सकता है, वो वहां से छोड़ के वहां भी जा सकता है। और जो भी एडमिशन की फीस जो उन्होंने जमा करा रखी होगी, आपको बस लेट सपोज याद रखना, अगर लेट सपोज एक कोई एक्स कॉलेज है, उसकी फीस है 20,000, मान के चलते हैं 20,000 आपने फीस सबमिट करी, और ये आपने कहां पर मिला आपको कॉलेज? ये आपको कॉलेज मिला वॉक इन एडमिशंस में, ठीक है। लेकिन अब आपको कॉलेज मिल रहा है स्पॉट राउंड में, स्पॉट राउंड 3 में। लेट सपोज ये कॉलेज वाई है, ये कोई कौन सा कॉलेज है? वाई कॉलेज है, और इसकी फीस जो है बच्चे वो है 25,000। आपको बस ये एक्स्ट्रा 5,000 पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 5,000 पे करना पड़ेगा फॉर दैट कॉलेज, और बाकी जो 20,000 फीस थी वो एडजस्ट हो जाएगी और वो उस कॉलेज के पोर्टल में चली जाएगी। वो आपका काम नहीं है, वो उनका काम। बात समझ? कोई डाउट है यहां तक? ये क्लियर, मैंने आपको डिटेल में चीजें बता दी। अब अगर मैं बात करूं लास्ट, तो यहां पर बोला है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो भी बच्चे कैंडिडेट जो है वो जो रिजेक्ट होंगे इस स्टेज पे, तो जिन्होंने भी गलत इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म के अंदर दी, जिन्होंने अपने मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गलत दिया, मार्क्स गलत दिए, कैटेगरी गलत बताई, उनकी एडमिशन यहां पर इस स्टेज पे भी कैंसिल हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। कैंडिडेट मस्ट बी और कैंडिडेट्स को अपना मोबाइल नंबर वही यूज करना है जो चालू है, जो चल रहा है, और ईमेल भी वही देना है जो चल रही है, ताकि उसके ऊपर कोई भी अपडेट्स हो, फर्दर अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। रेगुलर विजिट करना है आपको एडमिशन के पोर्टल पे, जो भी अपडेट्स आपको आ रही है वहां पर आपको दिख जाए, मिल जाए। एनी सब्सिक्वेंट राउंड, अगर स्पॉट राउंड के बाद भी अगर एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, अगर लग रहा है कि कॉलेजेस खाली हैं, उनकी सीट्स वैकेंट है, तो वहां पर भी जाकर ये स्पॉट राउंड का जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से कोई राउंड अगर होना होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये राउंड होगा ही होगा, नहीं, अगर कोई राउंड होना होगा तो उसके लिए नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू कर देगा। बात वही समझ आई? इसके बाद ये नोटिफिकेशन आ जाएगी। हम क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? मेरे को लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कॉलेजेस ने यहां पर एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने करी है, इन्होंने ना कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है। देखो, इन्होंने कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है। ये वो कॉलेजेस हैं जो कि वॉक इन वाले हैं, ये वो कॉलेजेस हैं जो वॉक इन वाले हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू वाली उसमें चले जाना, वहां पर आपको इसकी वो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, और इसी पीडीएफ के थ्रू आप कॉलेजेस अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज देख सकते हो और वहां पर भर सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे? इस चीज को ध्यान में रखना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई लिस्ट। यहां पर देखो, ये बदगाम की है, ये डोडा की है, गंदेरबल की है, जम्मू की है, कठुआ की है, किश्तवाड़ की है, कुलगाम की है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर आपको वॉक इन के लिए जाना है।
और सिर्फ वॉक इन के लिए नहीं है, ये वो लिस्ट आ गई जहां पर राउंड 3 के जो कॉलेजेस हैं, जहां पर आपको प्रेफरेंस बननी है, ये वो कॉलेजेस हो गए। बात समझे? ये वो कॉलेजेस हो गए जहां पर आपको प्रेफरेंस बननी है। अब यहां पर वही कॉलेजेस हैं मैक्सिमम, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल साइंस को बड़ा पसंद करते हैं और पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बॉटनी में लेना चाहते हैं, जूलॉजी में लेना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि इन कॉलेजेस में, इन कोर्सेज में एडमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से इसके ऊपर क्या रखी गई है, प्रेफरेंस रखी गई है, याद रहेगा। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो वो मेरिट बेस पे मिलेगा, और मेरिट मैंने आपको समझा दिया है। एक हमारा है वैकेंट सीट वाला मेरिट कि भाई वैकेंट सीट होनी चाहिए, दूसरा है 10+2 के मार्क्स, 10+2 के मार्क्स, और यहां पर क्या है, सीट्स। आई होप मेरी बात जो है वो बहुत अच्छे से आपके कानों तक पहुंच गई हो, र्यूमर्स की कतारों में आप ना खड़े हो। बहुत सारे लोग यहां पर वीडियोस बनाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हैं वो, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वैसे ही वो दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट आपको भी इतना ध्यान रखना है कि कहां पर जेन्युइन मिल रही है, कहां पर क्या हो रहा है, और फोकस यही करना है कि गलत चीजें ना फॉलो करो जिसकी वजह से हमारा साल ना खराब हो जाए या फिर टाइम ना खराब हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, जहां तक आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो उनको भेजो, और डिटेल में उनको चीजें समझाओ कि वहां पर क्या दिया गया है, एनेक्शन में क्या दिया गया है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।